और अब बात छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की। राजनांदगांव हिंदी के मशहूर कवि मुक्तिबोध का शहर है, जिन्होंने लिखा था, मर गया देश जीवित रह गए तुम। यहाँ 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को फिर से टिकट दिया है और कांग्रेस की तरफ से यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं। इससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल क्या हवा के खिलाफ मैदान में हैं? राजनांदगांव का चुनावी अतीत इस ओर इशारा करता है। यहां हुए 5 चुनावों में 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2009 से लगातार 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां से विधायक हैं। 2014 में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह यहां से जीते थे। मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे फिलहाल सांसद हैं। राजनांदगांव की जनता हमेशा मेरे को प्रोत्साहित की, मेरा उत्साह वर्धन किया है। मैं उनके प्रति जितनी कृतज्ञता वो कम है। लेकिन भूपेश बघेल के आने से राजनांदगांव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जातिगत समीकरण भी कुछ बदल रहे हैं। कुछ और समीकरण बघेल की हक में जा सकते हैं। भूपेश बघेल जी का आगमन हो गया है। भूपेश बघेल को ओबीसी पहचान का फायदा मिल सकता है। राजनांदगांव में जो 8 विधानसभा सीटें हैं, उनमें कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। भूपेश बघेल का दावा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इसके अलावा किसानों सहित सभी वर्गों के लिए काम किया है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, लोग और निराशा से भरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जो योजनाएं बनाई, हर वर्ग के लिए योजना हमने बनाई थी और उसका लाभ ले रहे थे। केवल योजना भर नहीं बनाई, बल्कि उन्हें लाभान्वित करने का काम किया, उनकी योजना को क्रियान्वित करने का काम किया। लेकिन भूपेश बघेल के सामने संकट और भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा पिछले दिनों महादेव ऐप के घोटाले में जिस तरह उनका नाम आया, वह संकट पैदा करने वाला है। फिर पीएससी भर्ती और शराब घोटाले के भी आरोप लगे। इसके अलावा राजनांदगांव में जो बड़े मुद्दे हैं, उनमें महंगाई, बेरोजगारी, इलाके का पिछड़ापन अहम है। सड़कें, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा आदि भी चर्चा में रह सकते हैं। वर्तमान में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ किसान का मुद्दा, अन्य मुद्दे भी, जातिगत समीकरण के मुद्दे भी यहाँ हैं, जिसको देखते अलग अलग परिस्थितियाँ सामने दिख रही है। हम युवाओं को शिक्षा, रोजगार जैसे अन्य चीज़ों में व्यवस्था करें और हमारी बातों को केंद्र तक पहुँचाए। जितने भी विकास कार्य है आम लोगों के हित में सरकार को करना चाहिए। जो योजनाएं हैं उनका सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले। खास बात ये भी है कि ये वो सीट है जहां महिला वोटर्स ज्यादा हैं। 18,65,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट में 9,28,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो 9,36,000 महिला मतदाता हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, इसलिए ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और भूपेश बघेल अपनी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोदी गारंटी के भरोसे हैं और भाजपा भूपेश सरकार में हुए घोटालों को मुद्दा बना रही है। अब देखना ये होगा कि वहाँ की जनता किसके वादों पर विश्वास करती है। इसके लिए 4 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।